प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन है, एक ठोस में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस है ना, जिसमें क्या कर रहे हैं, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखो समझना, शंकु बना लेते हैं, ठीक है, और अर्धगोला बनाते हैं। तो कैसा होगा शंकु और अर्धगोला? इस टाइप का होगा। देखो समझो, शंकु ये है, इसके नीचे अर्धगोला बोला है। देखो ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, बताओ। पहला क्या बोला है उसने, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले, हाइट दे दी है 120, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, जो रेडियस दे रहा है वो कितना देखा है, 60। तो यहाँ तो मैं क्या करता हूँ, जब रेडियस दिया होता है तो यहाँ पर बीच में पॉइंट लगा के ऐसा करता हूँ। अगर रेडियस की जगह डायमीटर दिया है तो ये पॉइंट लगाता, ठीक है। तो तुम भी मतलब अपनी वैसे कर लिया करो, जैसे भी यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, इतना दिया है तो ऐसा कर, है ना। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, देखो अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब ऊपर से रखा गया है, रेडियस सेम है बोल रहे हैं, ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधे डालते हैं। एक बेलन है लंबवृत्तीय, उसके अंदर डाल दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ऐसे डाल रहे हैं कि जो ये है ना, ये बेलन की जो तली है बेस में वहां आ रहा है। अब कर देते हैं भाई, लो इसी से होते हुए जाएगा, इसको लो, तली से जा रहा है तो लो मिला दो उसको, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऑब्वियस बात है, जो रेडियस इसका वही इसका भी होगा भाई, 60 इसका भी है बोल रहा है, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ नीचे तो स्पर्श कर रहा है, ऊपर कहाँ तक जाएगा ये, 180 बोला है, कितना बोला है, 120 इतना है। और अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा नहीं होगा, बताओ। ये तो इसकी त्रिज्या है ना, रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से साइड तक, सेंटर से साइड तक। तो 120 में 60 डोलेंगे तो 180 आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, ये टॉप तक भी जा रहा है, टॉप में भी टच कर रहा है। इतना समझ में आया नहीं है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया भाई। तो ये दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर। अब तुमको ये पूछ रहा है वो कि जब इस बेलन में पानी भरा है फुल, जब ये इसके अंदर ये ठोस डाल दो आप, जिसमें क्या है, शंकु और अर्धगोला है, तो पानी निकलेगा बाहर। कितना निकलेगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल पानी निकलेगा बाहर। तो बचा हुआ पानी कितना है इसमें, शेष बचे पानी का आयतन। एक चीज बता रहा हूं मैं, पहले जब बेलन में पानी भरा था तो बेलन के आयतन के इक्वल क्या था, इसमें पानी था। अब जब इसमें हमने शंकु और अर्धगोले से मिला हुआ ठोस इसके अंदर डाला, तो शंकु और अर्धगोले का आयतन के बराबर पानी इसने क्या किया, हटा दिया। तो बचा हुआ कैसे निकालोगे, बेलन के आयतन में से घटाओगे, शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ के घटा दोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? करें चालू, ठीक है। तो बोला शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। इसमें त्रिज्याएं दी थी, फिर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। शेष बचे, बेलन में शेष बचे, सीधा लिखते हैं, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, देखो क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस, और ब्रैकेट लगा देना क्योंकि दोनों को जुड़ेंगे, है ना। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, लॉजिक समझ में आ सकती, क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। बेलन के लिए R1 बोल दो भाई, क्योंकि आर सबके सेम है, ठीक है, आर सबके ठीक है। माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका एच, इसका कैपिटल एच बोल दो या देख लो, है ना, इसको H1 बोल दो, प्लस इसका 2/3, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। अब देखो 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर क्या कर लो, क्या होगा उससे थोड़ा कैलकुलेशन बचेगी, क्या करें, कॉमन ले नहीं ले, यहाँ एच बचेगा माइनस एच बन जाएगा, यहाँ सिर्फ आर बचेगा। क्लियर। पाई का मान देने रखा तो 22/7 रखो, गुणा आर, आर 60 था, तो 60 गुणा 60 हो गया, गुणा एच है बेलन वाला तो 180 है, माइनस 1/3, ये शंकु है 120 है, 2/3, आर है 60, कोई दिक्कत किसी को बताओ, ठीक है। अब देखो 3 से काटो, 3 चौको 12 40 बार, 3 से 3 दूनी 6 20 बार, ठीक है। तो अब देखो पहले 6 से करो उसको, ठीक है, 0 लगेगा। देखो मैं चाहूँ तो 6 से का 36 भी कर सकता हूँ, है ना, फिर तुमको 36 से 22 करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या करा करो, पहले जिसका पहाड़ आता है उससे करा करो, जो आएगा उसको फिर 6 से करने में आसानी होगी ना, इसलिए तो 0 लगेगा पहले। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, मल्टीप्लाई 60/7, ये 180 ऐसी रहेगा, माइनस अब देखो ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस होगा वो प्लस ही रह जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। देखो ये कट गया, 40 ही बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 40 बच गया। अब देखो 0 0 2 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 हासिल 1, 6 कम 4 1 7/7, 180 माइनस 80 होगा नहीं होगा बताइए। अब देखो क्या आया, 79200/7 और एक मल्टीप्लाई 100 आएगा, ठीक है। जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 792, 2 0 तो थे, 100 के भी 2 0 पीछे से आ जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं होता बताइए। और 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7, 7 कम 7 बचा 2, 22 हो गया है, 7 21, 1 बच गया है, 10 हो गया है, 7 कम 7, अब क्या हुआ है 3 बच गया है, 30 हो गया है, 7 से 28 2 20 हो गया है, 7 दूनी 14, 6 बच गया है, 60 हो गया है, ठीक है। 8 56 10 में लग गया है, 40 हो गया है, 7 पंजे 35, 5 बच गया है, 57 49, क्योंकि सेंटीमीटर में जाता तो सेंटीमीटर समझ नहीं आ रही, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रहे हैं, बाकी अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो मीटर क्यूब में बदल सकते हो, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। क्यों आएगा, क्योंकि देखो क्यूब है ना, क्यूब मतलब 3 बार मीटर में बदलोगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100 से भाग दोगे तो 2 0 4 0 6 0 1.13 मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत